हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8 क्लास का 8 क्लास का 8 क्लास में जो हम 1.2 का समाधान कर रहे थे। हमने पिछली बार पार्ट नंबर 7 1.2 का पार्ट 7 हमने डाला था, और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 8। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार हमने ये 12 नंबर का 3 नंबर तक समाधान कर लिया था, चौथा और पांचवा को छोड़ दिया था। तो आज से हम पहले चौथा और पांचवा करेंगे, उसके बाद 13 नंबर का स्टार्ट करेंगे। तो चौथा, इसके पहले का अगर आपने सीख लिया हो, जैसे कि ये 2 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो 10 नंबर है, 10 नंबर का ये 1, यहाँ पे जितना भी अगर आपने सीखा हो तो ये 4 और 5 भी आपने कर लिया होगा। और अगर आपने ना किया हो तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो ये हमने 4 नंबर का सवाल उतार लिया है, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले बताया था, अगर हमें इन्हें वर्गों का योग के रूप में वर्गों के वियोग के रूप में अगर सजाना हो, या फिर वर्गों के अंतर के रूप में सजाना हो, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो ये रफ में पहले इन्हें जोड़ेंगे, वो हो जाएगा 1511, 1489, 9 1 10, 10 का 0, 8 1 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 10 का 0, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, 3000 हो जाएगा। फिर से मैं जोड़ के दिखाता हूँ। 9 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 8 1 9, 9 और 1 उधर का 1, 10 का 0 हाथ में 1, 5 4 9 और उधर का 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 उधर का 1 3, मिलाकर 3000 हो गया। इसके बाद हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा। ये जो 3000 है, क्योंकि 15 दूना 30 होता है और 2 शून्य एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसलिए 2 से डिवाइड किया, 1500 आया। यानी कि हमें 1500 के बराबर इन दोनों का बनाना है, ठीक है। अब 1500, क्योंकि ये देखिए ये 11 ज़्यादा है, यानी कि इसमें 1500 में 11 जोड़ा गया है और इसमें 1500 में 11 घटाया गया है, ठीक है। तो अगर हमें इसका समाधान समझ में आ गया हो तो हम लिख सकते हैं 1500 प्लस 11 ऐसा किया गया है, और इसमें 1500 माइनस 11 ऐसा किया गया है, ठीक है। 1500 में 11 घटाएंगे तभी 1489 आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई बात नहीं है, समझाते हैं। 10 से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 से 1 घटाएगा 8 हो जाएगा, तो 1489 ही बचेगा, ठीक है। अब क्योंकि सूत्र के रूप में देखिए बन चुका है, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। ये दोनों 1500 a के रूप में और ये दोनों 11 b के रूप में, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी हो चुका है। ऐसा होने के बाद हमें इसे सूत्र में सजा सकते हैं, ठीक है, वर्ग के रूप में। तो सबसे पहले ये 1500 का स्क्वायर, फिर माइनस और ये 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 11 का स्क्वायर, इतना करने के बाद हम इन दोनों का स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। ये 1500 का स्क्वायर है, तो 1500 का स्क्वायर होता है क्योंकि 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225। 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, ठीक है। लेकिन ये डबल शून्य है, उसका भी तो स्क्वायर होगा। एक मिनट पर, सबसे पहले तो ये 225 है, ठीक है, 225 है। यहाँ जैसा कि यहाँ 2 ठो शून्य है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 2 ठो जितना भी शून्य रहता है उसका स्क्वायर उससे डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 ठो शून्य होता तो यहाँ 2 ठो शून्य लग जाता। अब क्योंकि यहाँ 2 ठो शून्य है तो यहाँ पे 4 ठो शून्य लगेगा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि इतना हो जाएगा 2,25,000। इतना है क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे 22,50,000 है। इतना स्क्वायर हो जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये 11 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 का भी स्क्वायर हो जाएगा 121, ठीक है। अब क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस होने के कारण इनसे ये घटा होगा, ठीक है। सबसे पहले 10 से 1 घटाया, क्योंकि यहाँ शून्य है तो यहाँ से 1 लेने पर 10 होता है ना, 10 से 1 घटाया 9, ठीक है। यहाँ बच गया 9, 9 से 2 घटाया 7, यहाँ बच गया फिर से 9, 9 से 1 घटाया 8 और यहाँ बच गया 9। ये 9 है, तो क्योंकि ये हज़ार के स्थान पर है और यहाँ पे हज़ार का स्थान पर कोई है नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो 9 बचा है 9 का 9 ही होगा, और बचा 5 का 5 ही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से 1 गया था, ठीक है, यहाँ से एक गया था, इसलिए 4 बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2।
यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 22,49,879। इतना, ये है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ठीक है, यहाँ 5 नंबर में इनको भी उसी तरह से हमें कम से कम दोनों संख्या का जोड़ घटाओ, मतलब कि इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, जोड़ के उनको 2 से डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद हमें पता चला था कि कितना से जोड़ेंगे और कितना से घटाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इनमें ये सूत्र के रूप में पहले से ही सजा हुआ है। ये देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम इनको सूत्र के रूप में सजाएंगे, अगर हम इन दोनों को सूत्र के रूप में सजाएंगे तो इनका वर्ग रूप में अगर आप डालना चाहें तो ये a का, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी के रूप में है, ये b के रूप में 2 है। ठीक है, तो a के रूप में ये है, तो a का स्क्वायर होना चाहिए, फिर माइनस, क्योंकि माइनस ही होता है सूत्र में, फिर b का स्क्वायर होता है और b के रूप में 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये जैसा है वैसे रहेगा a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इतना करने के बाद अभी a स्क्वायर का स्क्वायर ही होगा माइनस यहाँ, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस 4, ये जैसा है वैसे ही होगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये फिर से उसी सूत्र के रूप में सजा हुआ है। देखिए, ये पूरा का पूरा a माइनस बी, ये पूरा का पूरा a प्लस बी, तो इसे भी सेम टू सेम वही करना होगा, यानी कि हमें इसका स्क्वायर करना होगा सबसे पहले, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, उसके बाद ये जो 4 है उसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा a है इसलिए इस पूरे के पूरे a को मानकर उसके बाहर में स्क्वायर डालेंगे, और ये पूरा का पूरा b है इसलिए इसके बाहर में b का स्क्वायर, यानी कि इसके बाहर में स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट खोलेंगे तो a का 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि a का पावर 4 माइनस, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि a पावर 4 माइनस 16। तो इतना से ज़्यादा इसमें कोई जोड़ घटाव इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आखिरी आंसर यही का यही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये दोनों 4 और 5 हमने कर लिया है। ठीक है, अब अगला शुरू करना है हमें 12 से, सॉरी 12 नहीं 13 से। ठीक है, 13 नंबर में कम से कम यहाँ 500 क्वेश्चन है। ठीक है, 500 क्वेश्चन में आपको जैसा कि यहाँ लिखा है दिखाई की, और यहाँ सहायता से दिखाई की और मान निकाले, ये लास्ट में मान निकालने कहा है, मान निकाल कर दिखाई कहा है। तो ये जो दिखाई की कहा गया है, ये इसका अर्थ होता है कि हमें प्रमाणित करना है। ठीक है, ये दोनों तरफ बराबर है, तो ये दोनों तरफ बराबर सच में है कि नहीं ये हमें प्रमाण करना है। लेकिन इसमें मान निकालने को कहा गया है, तो इसका पूरा मान हमें निकालना है। लेकिन चाहे आपको दिखाना हो या प्रमाणित करना हो या मान निकालना हो, इन सब में विधि एक जैसा ही होता है, नियम इनका एक जैसा ही होता है, लेकिन आपको सूत्र प्रयोग करना सीखना होगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 13 का जो ए नंबर है x प्लस 1/x, इस बात में मत सोचिए कि ये x है, सिंपल सा है, लेकिन ये भिन्न में है। ठीक है, तो इसको करना कैसे, उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको वैसे ही दिख रहा होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन ये वाला भिन्न में है, यहाँ पे x पावर 4 है लेकिन यह भिन्न में है। ये मत सोचिए कि भिन्न में, ये सिंपल सा संख्या समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए ये वाला सिंपल सा a है और ये दूसरा वाला सिंपल सा b है, ये दूसरा वाला सिंपल ही आपको इसे समझना है, दिमाग में जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि अलग होगा। इसे आप a मान सकते हैं, इसे आप b मान सकते हैं, इसे आप a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं, ये a है ये b है, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ पे भी जितने भी नंबर हैं आपको भिन्न में जो दिख रहा है, सबको आपको वैसा ही मानना है। तो अगर ये a और b है, ठीक है, अगर ये a और b है, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, मतलब ये वाला a स्क्वायर में है, ये वाला ये भी स्क्वायर में है, यानी कि ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, अगर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में है तो हमें ऐसा सूत्र चाहिए जहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में आता हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मैंने बहुत पहले सूत्र सिखाया भी था। ठीक है, जैसे कि ये वाला ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, इसका कम से कम 2 ठो सूत्र होता है, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका ये जो है इसका सूत्र लगाया जा सकता है 2 तरीके से, एक प्लस में और एक माइनस में।
यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले हैं तो आपको फोकस इसमें करना है, ये वाला, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ये भी, ठीक है, कि इसमें भी वो पॉइंट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ भी ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों सूत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ज़्यादातर आसान तरीके से ये वाला सूत्र का प्रयोग करना अच्छा होता है, तो मैं पहले इन सूत्रों का प्रयोग करके सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा सवाल में दिया गया है वैसा मैंने उतार लिया है। यहाँ पे लिखा है x+1/x बटा 4 और बराबर 4 दिखाना है। दिखाना क्या है, ये बराबर 14 और ये बराबर -94, इन दोनों को दिखाना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपको दो तरह से करके दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। एक मिनट मैं फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर के रूप में, ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर के रूप में है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में ये वाला सूत्र है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इनका दो ठो सूत्र है, दो ठो सूत्र में से आपको प्रयोग किसको करना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जब आप ये वाला मान लगाते हैं, ये वाला, तो क्योंकि ये जो दिया गया है, यदि करके दिया गया है, यदि करके जो दिया रहता है ये एक तरह से वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये इसकी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू दी गई है ये प्लस में है, यानी कि जब आपको सूत्र लगाना है, ये जो दो सूत्र में से एक तो लगाना है, ये वाला देखिए ये वाला प्लस में है, यानी कि हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। वही वैल्यू अगर ये वाला वैल्यू अगर माइनस में होता तो हम ये माइनस वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू प्लस में दी गई है, इसीलिए हम यही वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ए प्लस बी है, देखिए ए प्लस बी है, ये प्लस के रूप में है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ भी अगर आप रिलेट करें, ये ए है, ये प्लस है और ये बी है, यानी कि ए प्लस बी के रूप में है, यानी कि हमें जो सूत्र का प्रयोग करना होगा वो ये होगा, ना कि ये, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं तो इसको ही लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, ठीक है। क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। अब आपको इसका सूत्र का प्रयोग करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो जैसे हमने अभी सूत्र में देखा उसमें था सबसे पहले ए प्लस बी, ठीक है, वैसा ही था, यानी कि ये पहले ए प्लस बी, ए प्लस बी होल, एक मिनट पहले दिखा लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो ए प्लस बी लगा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, और क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे सेकेंड में जो होता है इसके बाद में वो माइनस में होता है, और -2a भी होता है। 2 तो हो गया, ए के रूप में हमारा x है, देखिए हमें ये पॉइंट देना पड़ेगा, यानी कि ये इंटू में है x, फिर से पॉइंट यानी कि इंटू में है 1/x। 1/x क्यों, क्योंकि ये 2 तो पहले से रहता है, ए के रूप में x और बी के रूप में 1/x, तो 2ab सूत्र के हिसाब से हमने सजा दिया है, फिर बराबर 14, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद अगर आप ये ध्यान दें, क्योंकि इंटू में होने से नीचे ऊपर कटता है, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा 2। तो और x + 1/x इसका मान वैल्यू दिया गया है, देखिए x + 1/x का वैल्यू दिया गया है, ये रहा, x + 1/x का वैल्यू है 4, ठीक है। तो x + 1/x का मान 4 है, तो यानी कि इसकी जगह पर हम 4 लगा सकते हैं, इसकी जगह पर हमने 4 लगाया, लेकिन इनके बाहर में स्क्वायर है, यानी कि इसके ऊपर में स्क्वायर लगा सकते हैं, -2 बराबर 14, ठीक है। सेम टू सेम 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, फिर -2 ये जैसा ही वैसे रहेगा, बराबर ये 14 था, 14 ये भी 14 है, और 16 से 2 घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, बराबर 14। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो चुका है, और दोनों तरफ बराबर हो चुका है तो ये हो चुका है प्रमाणित, ठीक है। ये आसान तरीके से हो गया। सेम टू सेम हमें दूसरे वाले को भी वही करना है, तो हम लिख सकते हैं फिर से, ठीक है,
फिर से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 194। ये सेकेंड में लिखा हुआ था, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 194। तो इनको भी हमें उसी तरह से करना होगा, लेकिन सूत्र में प्रयोग करने के लिए स्क्वायर में होना चाहिए। तो हम इसको पहले स्क्वायर बनाएंगे। तो ये x का स्क्वायर है, उसके बाहर में स्क्वायर, देखिए ये 4 है, ये 2 दूना 4 होगा, ठीक है, 2 दूना 4 होगा, प्लस हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर वाला बाहर होना चाहिए, ठीक है, और ये भीतर में अलग से स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 होता है, प्लस 1/, यहाँ भी x पावर 4 होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके, बराबर और 194। एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताया नहीं, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और क्या बताना है, ये तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 1 के ऊपर भी तो स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/x स्क्वायर, ये पहले से ही है, एक्स स्क्वायर पहले से ही है, लेकिन ये जो स्क्वायर है इन दोनों के बाहर में स्क्वायर किया जा सकता है, बराबर 194, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब 2 पदों के ऊपर एक साथ स्क्वायर हो तो हम इसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। जैसा कि यहाँ भी वैसा किया जा सकता था, मैंने किया नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र को समझ के बना दिया है। तो अब हम इसको चेंज कर दिए हैं इस वाले को, तो क्योंकि ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर के रूप में सज चुका है, तो अगर ये सज चुका है तो हमें इसको सूत्र का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए के रूप में ये पूरा का पूरा स्क्वायर के साथ है, ये तो बाहर में है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर के साथ ए के रूप में है, प्लस और बी के रूप में ये 1/x स्क्वायर, बी के रूप में ये वाला है, ठीक है। सूत्र के हिसाब से a प्लस बी होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, 2 हो गया, a के रूप में x स्क्वायर हो गया और b के रूप में 1/x स्क्वायर, फिर बराबर 194 है, 194, ठीक है। इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का इसका मान दिया गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो वो शुरुआत में ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 14 दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है इसका मान बैठा सकते हैं 14। फिर बाहर में स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर बाहर में है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्योंकि इंटू है इसीलिए आपस में कट जाएंगे, बचेंगे -2 बराबर 194, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196, यानी कि 196 स्क्वायर हो गया -2 बराबर 194। 196 से -2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 194 बराबर 194। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो चुका है तो ये हो गया है प्रमाणित, ठीक है, लिखना पड़ेगा प्रमाणित, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिलाना है, बस हो गया। तो ये तो हमने जैसा यहाँ दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जैसे यहाँ दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप में, इसी के माध्यम से हमने वो प्रमाण किया है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। उसके लिए हमें ये होल स्क्वायर वाला सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर वाला सूत्र का प्रयोग। अब करना कैसे है, तो ये पहला विधि मान सकते हैं, तो मैं दूसरी विधि से करके दिखाता हूँ। शुरुआत से ही ये दिया गया था, ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम पूरा सवाल का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रमाण, इसके पहले में लिखने के बाद इसी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ग वाला सूत्र भी था, होल देके वर्ग वाला, उसी का प्रयोग करना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले लिखना पड़ेगा दोनों को वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक, x प्लस 1/x। अगर इसको हम होल देख के इसको स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, अपने से लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो बराबर के उधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यानी कि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर अगर हम होल देके स्क्वायर लगाते हैं तो उधर भी हो लग जाएगा।
और जब भी अलग से स्क्वायर लगाया जाता है ना, तो पूरा का पूरा होल दे के ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपको स्क्वायर लगाना होगा जब भी अलग से खुद से, तो होल दे के स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये समझ में आ गया हो तो यहाँ साइड में आपको लिखना पड़ेगा दोनों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने इसको स्क्वायर किया है तो ये वर्ग किया है, तो ये बताना पड़ेगा कि हमने दोनों को वर्ग किया है, ठीक है, इसीलिए हमने वर्ग दे दिया। अब देखिए क्योंकि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में, तो उसका सबसे पहले ए स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो इस सूत्र के रूप में सजाना है। तो ये जैसा है एक्स है, सबसे पहले ए स्क्वायर होता है, तो ए के रूप में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, 2ab ए के रूप में एक्स है और बी के रूप में 1/x है, यानी कि 2ab हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/x का होल स्क्वायर बराबर उधर 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए प्लस 2 है, ये केवल नंबर है तो बराबर को उधर ले जा सकते हैं, बचेगा हमारा प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। और ये जो प्लस 2 है बराबर के अगर उधर जाता है तो हो जाता है -2, ठीक है। इतना लिखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, उसका मान है 14, यानी कि इसकी जगह पर हम 14 लगा सकते हैं। तो लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 16 से 2 घटाएंगे, 16 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। तो इस तरह से ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। और फिर से अगर आपको इसी विधि से करना है, ठीक है, सेकंड वाले का कौन गया, कहाँ गया, हाँ ये वाला, इस वाले का करना है, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे हमने इसको वर्ग किया उसी तरह से इसको हमें वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान तो अभी हमने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है उसका बराबर, इसका मान हो गया 14। तो ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर हम ये वाला मान ना लिखते तो भी ये सही हो जाता। और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे दिखाई की कहा गया है, और दिखाई की कहा गया है तो हमें सिर्फ इसको इतना दिखाना था, इतना बराबर 14 आएगा बोल के। तो यहाँ पे यानी कि इस वाले पार्ट का मान हम ना लगाएं तो भी चलता, यानी कि मैं इसको अगर मैं 14 ना लिखूँ, यहाँ पे 14 ना लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही रहता, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये 1/x स्क्वायर ही रहता, लेकिन उधर 14 आ जाता, ठीक है। तो किसी तरह से घूम फिर के यहाँ पे जो दिखाया गया है या जो पूछा गया है उसी रूप में ये आ चुका है, क्योंकि हमें यही दिखाना था तो ये आ चुका है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसी से हम ये सेकंड वाला करके देखेंगे, ठीक है, इसी से सेकंड वाले से, क्योंकि अब हमारा ये मान है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से, ठीक है, फिर से वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर है प्लस है 1/x स्क्वायर, इसको वर्ग किया, ठीक है, वर्ग किया तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर, फिर इसका सूत्र फिर से लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ए के रूप में है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है, 2a के रूप में एक्स स्क्वायर और बी के रूप में 1/x स्क्वायर, ठीक है, बी के रूप में ये 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के रूप में ये वाला है 1/x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 196, ठीक है, बराबर
यहाँ पे हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, यह हो जाएगा x⁴ प्लस ये आपस में कटेगा, ठीक है, बचेगा +2। तो +2 को इधर लिखने की जरूरत नहीं है, उसे उधर लिखेंगे। बचेगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर वो हो जाएगा x⁴, ठीक है। 196 उधर पहले से ही है और जो +2 था बचा था वो बराबर को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान हम लगा सकते हैं लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। यहाँ पे 196 से 2 घटाया 194, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये दिखाना था, जैसे यहाँ पे दिखा गया है उसका बराबर 194, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी रूप में ये आ चुका है, बस दिखाना था, इसीलिए ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हम चाहे तो इसे इस तरह से बराबर भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी करेंगे तो भी ये सही होगा, ठीक है। अगर मेरी ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आप अगला क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। किस विधि से करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ पे BCDE सबको कर सकते हैं। एक चीज़ है यहाँ पे देखिए M है तो यहाँ पे P लगा हुआ था तो आपको इसको M लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी M लगा हुआ था जो आपको P लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ P है तो यहाँ पे P लगेगा। और हाँ यहाँ भी शायद नहीं, यहाँ पे गड़बड़ नहीं, यहाँ ठीक ही है, ठीक है। तो BCDE इन सभी को आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।